हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कहानी तो इस दिन जरूर सुने। पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी की कथा सुनने से भी काफ़ी अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको वही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान जी से अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम पूछा और उसकी विधि व फल पूछी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली, पितरों को मुक्ति देने वाली है और ध्यानपूर्वक इसकी कथा इस दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो कथा मित्रों इस प्रकार है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिषासुर नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा रहता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन से संपन्न था, विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब वह राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखकर हाथ जोड़ के प्रणाम किया, आसन दिया और अर्घ दिया। सुख से बैठाकर मुनि ने राजा से पूछा, राजन कुशलता पूर्वक बताइए आप कैसे हैं, प्रजा कैसी है। तब नारद जी को राजा ने बताया, महर्षि आपकी कृपा से राज्य में सब कुशल हैं। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म हर रोज होते ही रहते हैं। आप कृपा करके अपने आने का कारण बताएं। तब ऋषि कहने लगे, राजन आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण कष्ट सहन करते हुए देखा। तब आपके पिता ने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की कि नारद जी, पहले जन्म के एकादशी व्रत के भंग करने के कारण मुझे यह भीषण कष्ट उत्पन्न हो रहा है। यदि आप पृथ्वी पर मेरे पुत्र को अश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत रखने के लिए कहें तभी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा कहने लगे, महर्षि इस व्रत की विधि बताइए जिससे कि मैं अपने पिता के निमित्त इस व्रत को कर पाऊं। नारद जी ने कहा, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। सुबह सवेरे उठकर व्रत का संकल्प कर पूरा दिन निराहार रहें और पूरा दिन भगवान का स्मरण करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उससे ही तुम्हें पूरे फल का प्राप्ति होगी और उस फल को तुम अपने पिता को यदि देते हो तो तुम्हारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा ने नारद जी के कहे अनुसार इंदिरा एकादशी का पूरी श्रद्धा भाव से व्रत किया। सुबह व्रत का पारण कर आपने व्रत का फल अपने पिता को दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से राजा को भी मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो इस कथा को कहते हैं, सुनते हैं, हुंकारा भरते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। इस संसार के भौतिक सुख और मरने के बाद संसारिक सुख से मुक्ति दिलाकर परलोक में भी सुख देने वाली एकादशी है। तो मित्रों, यदि आपको भी इंदिरा एकादशी की यह व्रत कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत